क्या दुनिया एक बार फिर पश्चिम एशिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने इजराइल, फिलिस्तीन, अमेरिका और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन क्यों किया। असली सवाल यह है कि क्या भारत अब दुनिया की नई कूटनीतिक ताकत बनकर उभर रहा है। ब्रुसेल्स में हुई अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वह फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता और टू स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही भारत इजराइल का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार भी है। आखिर कैसे भारत दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं? यही है भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत। भारत ने इस बैठक में सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि फिलिस्तीन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी कई विकास परियोजनाओं का भी जिक्र किया। भारत ने दोहराया कि वह वर्षों से फिलिस्तीनी जनता के साथ खड़ा है और भविष्य में भी मानवीय सहायता जारी रखेगा। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत की रक्षा साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। आधुनिक हथियार, मिसाइल तकनीक, ड्रोन, साइबर सुरक्षा और कृषि सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति को अलग नजर से देख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिलिस्तीन आज भी संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं बन पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रक्रिया है। किसी भी नए देश को पूर्ण सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद के कम से कम 9 देशों का समर्थन चाहिए और 5 स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो नहीं लगना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। अमेरिका कई बार फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के रास्ते में वीटो का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि चीन, रूस और कई अन्य देश खुले समर्थन में दिखाई देते हैं। ऐसे में भारत का समर्थन फिलिस्तीन के लिए कूटनीतिक ताकत जरूर बढ़ाता है, लेकिन अकेले इससे सदस्यता मिल जाना संभव नहीं है। भारत का संदेश साफ है। वह आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का भी समर्थन करता है। वह इजराइल की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण मानता है और साथ ही यह भी चाहता है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए। यही संतुलन भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। आज जब दुनिया 2 धड़ों में बंटी हुई नजर आती है, तब भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, क्या भारत की यही संतुलित नीति आने वाले समय में पश्चिम एशिया में शांति की नई उम्मीद बन सकती है, या फिर अमेरिका के वीटो और इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण यह मामला वर्षों तक ऐसे ही अटका रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी, उस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है।